अगर आप भी अपना मैथ्स मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों को अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 का श्रीगणित करना है। एक्सरसाइज 4.3 का श्रीगणित करते हैं और इसका जो पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात करें। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। अब सबसे जरूरी बात है कि सबसे पहले कि यह पता करना कि इसके मूल का अस्तित्व है या कि नहीं। मूल का अस्तित्व होगा, ठीक है, तभी इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहला सवाल प्रश्न एक देखिएगा, एक्सरसाइज 4.3 का हम पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं आपको, और आपको 3 गो प्रश्न जो है होमवर्क में दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि ये जो प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पर हमें सबसे पहले मूल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि d ज्ञात करना पड़ेगा। d यानी कि क्या हो जाएगा, आपका विवेचक ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? विवेचक d। और इसके पहले वाले वीडियो में हम विवेचक निकालना सिखाए हुए थे। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो जो पहले का वीडियो है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तभी यह आपको समझ में आएगा। विवेचक निकालने का सूत्र होता है मेरे भाई b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो b का मान यहाँ देखिए, a के मान 2 है, b के मान माइनस 7 है और c का मान कितना है, माइनस 3 है। तो b का मान माइनस 7 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 7 के स्क्वायर माइनस 4, a के मान कितना है, 2 है, और c के मान है माइनस 3, ठीक है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि माइनस का यदि स्क्वायर कीजिएगा ना, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा। तो 7 के स्क्वायर करोगे तो 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और माइनस में माइनस से गुना करोगे तो प्लस ना आता है, तो प्लस का चिन्ह लिख दो। अब देखो यहाँ पर 4 दूनी के 8 और 8 तिहाई के 24, 8 तिहाई 24। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न में कहीं लग रहा है, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्लस का। तो यहाँ भी c का जो मान है प्लस में रहेगा। तो 4 दूनी के 8 और 8 तिहाई 24, और चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के। तो 49 में से यदि 24 घटाइएगा तो क्या आएगा, 25 आएगा। और हम कल इसके पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे, यदि d के मान ग्रेटर देन 0 हो, यदि d का मान ग्रेटर देन 0 हो, यदि d का मान 0 से बड़ा आ रहा हो, तो इसका मूल क्या होता है, वास्तविक एवं असमान। कैसा होता है? वास्तविक एवं असमान। तो जब वास्तविक एवं असमान रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि इसके मूल का अस्तित्व है ना, वास्तविक एवं असमान। अब इतना जब हमें पता चल गया, तब हम जो है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको हम हल करेंगे। तो आइए इस प्रश्न को देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किसी भी समीकरण को हल करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। जब आप एक्स स्क्वायर का गुणांक पता कर लोगे तो
उस एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण के दोनों पक्ष में दुइये गुना पक्ष होता है समीकरण में, एक LHS होता है और एक क्या होता है RHS। तो समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दिया जाता है। तो मेरे यार देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है 2 है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से, गुणांक मतलब होता है गुना का अंक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है। तो इस 2 से समीकरण के LHS में भी भाग देंगे और RHS में भी भाग देंगे। तो देखिए यहाँ हल करते हैं हम इसको, तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर का लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस क्या हो गया 3/2 बराबर का लिख दीजिएगा 0। अब एक काम करते हैं कि x वाले टर्म को जो है एक तरफ लिखते हैं और जिसमें बिना x है, मैंने बिना x वाले टर्म को एक तरफ कर देते हैं, माने x वाले टर्म को हम लोग LHS में ही रहने देते हैं और बिना x वाले टर्म को RHS में कर देते हैं। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, अब हम लिख दिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस नहीं प्लस था ना, तो ये RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3/2। अब नेक्स्ट टर्म में आपको क्या करना है कि x के गुणांक को देखना है। तो x के गुणांक यहाँ देखिएगा क्या है माइनस 7/2। x के गुणांक का आधा करना पर, x के गुणांक के क्या करना है सबसे पहले आधा, और इस पूरे का स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, LHS में भी जोड़ना है और RHS में भी जोड़ना है। तो एक बात बताइए, माइनस 7/2 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 4, यानी कि माइनस 7/4 के क्या करना है हमको स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 के स्क्वायर का आ जाएगा 49 और 4 के स्क्वायर का आ जाएगा 16। तो मेरे मित्र इसमें 49/16 LHS में भी जोड़ा जाएगा और 49/16 RHS में भी जोड़ा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं कितना 49/16 और यहाँ पर भी कितना जोड़ रहे हैं 49/16। अब देखिए ध्यान से, अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप तोड़िए, अब तोड़ने के लिए अब आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ना है। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का सूत्र आपको पता होनी चाहिए, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वीडियो यदि नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं दिक्कत हो रहा हो, तो वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 2-4-5 ग्रुप जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उस पर आप लोग शेयर कीजिए ना। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग यहाँ तक हल कर लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 बराबर माइनस 3/2 प्लस 49/16। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो अब हमको तो यही दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी द होल स्क्वायर के रूप में है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ना, एक्स के स्क्वायर माइनस 2 a के मान यहाँ पर देखिए ना, क्या है x है तो x लिख दीजिए। अच्छा, b का मान क्या रखा जाए कि 7/2x ही आए, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 7 यदि आप 4 रखोगे ना तो 2 से 4 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। तो पूर्ण वर्ग बनाना है हमको, तो सूत्र होता है का a माइनस बी द होल स्क्वायर के रूप पर ही आधारित दिख रहा है, क्या है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह था। तो a स्क्वायर माइनस 2, a के मान कितना रख दी x, और b का मान एक ऐसी राशि रखना, एक ऐसा मान यहाँ पर रखना है, b का एक ऐसा वैल्यू रखना है कि इससे यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 2 से 4 को कटाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 7/2x ही आएगा ना। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, देखिएगा ध्यान से, यहाँ a के मान कितना हो गया x और b का मान क्या हो गया 7/4। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर यानी कि 7/4 के स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ कि जो 7 के स्क्वायर होता है वो 49 न होता है, और 4 के स्क्वायर क्या होता है 16 होता है या कि नहीं। तो अब
यहाँ पर थोड़ा सा आगे आप बढ़ाइएगा तो 2 और 16 के एलसीएम का हो जाएगा 16। 2 से 16 में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8। 8 तरीके कितना होता है 24 प्लस 16 से 16 में एक बार में प्लस 49। तो यहाँ पर हो गया ये हो गया आपका a माइनस बी द होल स्क्वायर। a के मान x है और b के मान कितना है देखिए 7/4 है। तो x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर बराबर हो गया 49 में से 24 घटेगा तो आएगा 25/16। 49 में से यदि 24 घटाओगे तो 25 ही ना आएगा। अब बाई क्या हो गया 16। तो 7x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर बराबर आ गया 25/16। तो अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, यहां बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। काटो। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर हो गया आपका 25/16 हो गया। तो स्क्वायर जब यहां से आप हटाइएगा, ध्यान से यहां देखिएगा, जब आप स्क्वायर हटाओगे x माइनस 7/4 के पास का जब स्क्वायर हटेगा ना, तो यहां पर मेरे भाई ये रूट में आ जाएगा। 25/16 है वो किस में आ जाएगा रूट में। और जब रूट आप हटाइएगा तो यहाँ पर 2 गो मान है, ये प्लस में आ जाता है, प्लस माइनस में। 25 के वर्गमूल का हो गया 5 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। तो एक बात यहाँ देखिएगा, x बराबर ये -7/4 जो है ना, -7/4 ये बराबर के उधर जाएगा। यदि LHS से RHS में जाएगा तो +7/4 हो गया। क्या हो गया +7/4। और यहाँ पे हो गया ±5/4। तो अब यहाँ से आपको 2 गो मान दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 गो मान का दिखाई दे रहा है। एक तो दिखाई दे रहा है आपका प्लस में कि यानी 7/4 और प्लस का आ रहा है 5/4, और एक मान दिखा रहा है यहाँ पर माइनस में भी है 4 और माइनस का है 5/4। तो ध्यान से देखिएगा 7/4 और 5/4 जो देगा तो आएगा 12/4, और 12/4 को जब भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 3 बार में। और 7/5 में से 4 में से 5/4 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2/4, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अरे मोबाइल रखना दो, बंद करके रखो, अभी आ जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि आपका आंसर हो गया 3,1/2। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बार और आप लोगों को बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से उसमें भाग देना है। एक्स स्क्वायर गुणांक से क्या देना है भाग। तो जब एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ 2 है तो 2 से भाग दीजिए, 3 है तो 3 से भाग दीजिए, 4 है तो 4 से भाग दीजिए, 5 है तो 5 से, 10 है तो 10 से, 20 है तो 20 से भाग दीजिए। अब यहाँ पर 2 था तो हमने 2 से भाग दिया, तो समीकरण के दोनों पक्ष में भाग देंगे, LHS में भी देंगे और RHS में भी देंगे। तो जब यहाँ भाग दिया गया तो 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब क्या किए हैं कि जिसमें जिसमें x है उसको एक जगह लिखे हैं और बिना x वाले को एक जगह कर दिया गया। माने x जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है उसको LHS में रखे हैं और बिना x वाले को RHS में रखे हैं। दूसरा जो है इसका कंडीशन कि x के गुणांक का x का जो भी गुणांक है उस x का गुणांक कितना है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ध्यान से। x के गुणांक है -7/2 दिया है ना, 7/2। तो इसके आधा का स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। तो -7/4 ये हो जाएगा, और जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 49/16 होगा। तो 49/16 LHS में भी जोड़ना है और RHS में भी जोड़ना है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो ये पूर्ण वर्ग इसको बनाना है तो सूत्र आ गया a माइनस बी द होल स्क्वायर के रूप में, a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस b के स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर का सूत्र होता है ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर ना। यहाँ पे आपने इसको हल किया, LCM निकाला 2 और 16 को, तो 16, 2 से 16 भाग दिए, 8 8 3 कितना हो गया 24, 16 16 में 1, यहाँ पर क्या आ गया 49।
तो 49 में से जब आप 24 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 25। अब x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर बराबर आ गया 25/16। जब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा तो यहाँ से 2 गो मान, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, 25 के वर्गमूल 5, 16 के वर्गमूल 4, ठीक है। और यहाँ से आपका 2 गो मान प्राप्त हो गया, एक आया 3 और एक आया 1/2। हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आपको इसमें का 3 गो प्रश्न आप लोगों को बनाना है। ये होमवर्क है आप लोगों का, आप लोगों को यहाँ पर दे दे रहे हैं क्वेश्चन, वो बना कर दिखाना है आप लोगों को, हल करके जो है कमेंट करके बताना है इसका आंसर। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। दूसरा नंबर है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तीसरा नंबर सवाल है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो आज इतना ही रहने देते हैं ना, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे एक छोटे से ब्रेक।